इंडिया मिरर पर आपका स्वागत है। आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त विमानों के जिस कबाड़ को धूल फांकते हुए देख रहे हैं, कभी ये आसमान की ऊंचाई नापा करते थे और जब पूरा देश बैलगाड़ी पर चढ़ता था तब कभी पूर्णिया का हिस्सा रहे इस कुर्सेला एस्टेट के राजा हवाई जहाज से सैर पर निकलते थे। आज जो हेलीकॉप्टर और विमान सड़े हुए लोहे और कबाड़ में तब्दील हो चुका है, वो दशकों पहले कभी इस इलाके की समृद्धि का प्रतीक हुआ करता था। ऐसी समृद्धि जिसने उस राजा को देश दुनिया में वो मान सम्मान दिलाया जिसकी आभा के पीछे आज भी इनका खानदान अपना जीवन काट रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुर्सेला एस्टेट के संस्थापक राजा अयोध्या प्रसाद सिंह की, जिसकी हवेली मेहमान नवाजी के लिए सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी मशहूर थी। आज कैसी है उसकी हालत, क्या करता है परिवार, कहाँ है रिश्तेदार, कैसे चलता है परिवार, सब बताएंगे जो न सिर्फ आपको हैरान करेगा बल्कि इस इलाके से होने का ऐसा गौरव महसूस कराएगा जो आपने अब तक महसूस नहीं किया होगा। आज जो देश के महान नेता कहलाते हैं, कल तक वो कुर्सेला एस्टेट के सामने अपना सिर झुकाते थे। कुर्सेला एस्टेट के संस्थापक अयोध्या प्रताप सिंह पटना के पास रूपस से 1880 में कुर्सेला आए थे। रूपस के एक बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक रखने वाले अयोध्या प्रसाद सिंह कुर्सेला आए और यहाँ वो 32,000 एकड़ जमीन के जागीरदार बने। अयोध्या प्रसाद सिंह के पोते अद्वैत सिंह ने बताया कि उनके दादा महाराणा प्रताप सिंह के वंशज थे, यानी वीरों का वो परिवार जिसने अपने साहस और बलिदान से इस देश को सींचा था। महाराणा प्रताप के दो भाइयों ने मुगल बादशाह अकबर के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके एवज में उन्हें मुजफ्फरपुर और रूपस की जमींदारी मिली थी। इसी रूपस से अयोध्या प्रसाद सिंह कुर्सेला पहुंचे और वहां के सबसे बड़े जागीरदार बन गए थे। अयोध्या प्रसाद सिंह ने अपने लिए कुर्सेला में 15 एकड़ में ऐसी हवेली बनवाई जो आज भी कुर्सेला ड्योढ़ी के नाम से चर्चित है। इस हवेली में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तक आकर ठहर चुके थे और उनकी मेहमान नवाजी देखकर हैरत में पड़ जाते थे। जवाहरलाल नेहरू अयोध्या प्रसाद सिंह के बेहद करीबी थे और संसद भवन में भी प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू ने उनकी तस्वीर लगाई थी। ड्योढ़ी में जब हवेली बनी तो अयोध्या प्रसाद सिंह की बगिया में एक नए मेहमान का आगमन हुआ, जिसका नाम बहादुर रघुवंश प्रसाद सिंह था, जो अयोध्या प्रसाद सिंह के इकलौते बेटे थे। पिता की तरह ही बेटे रघुवंश प्रसाद सिंह भी जागीरदार बने और एस्टेट के जमींदार को बिहार से लेकर बंगाल तक फैला दिया। नाम और शोहरत कमाने के मामले में रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पिता को भी पीछे छोड़ दिया। इतिहासकार पीसी रॉय चौधरी 1968 में छपे बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पूर्णिया का हवाला देते हुए बताते हैं कि कुर्सेला एस्टेट के संस्थापक के नाम पर कुर्सेला के सबसे बड़े मार्केट अयोध्या बाजार का नाम रखा गया था, जहां बड़े स्तर पर पटुआ, तंबाकू, मक्का, मछली, गेहूं और चावल की खरीदारी होती है। कुर्सेला एस्टेट की हवेली की शान शौकत ऐसी थी कि इनके लिए निजी बिजली की व्यवस्था थी, जहां 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं कटती थी। अयोध्या प्रसाद सिंह के बाद उनके पुत्र रघुवंश प्रसाद सिंह कुर्सेला एस्टेट के दूसरे जमींदार बने। उनके दौर में कुर्सेला एस्टेट चरम पर था। उन्हें अंग्रेजों द्वारा राजा बहादुर की उपाधि दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने नाम के आगे कभी राजा नहीं लगाया। बाद में वो अपने कामों को लेकर राय बहादुर के नाम से पूरे इलाके में चर्चित हो गए और आज भी लोग रघुवंश प्रसाद सिंह को राय बहादुर के नाम से ही जानते हैं। अब एक बार फिर लौटते हैं उन्हीं तस्वीरों पर जिसका जिक्र हमने सबसे पहले आपसे किया था। कबाड़ में बदल चुके इन जहाजों को लेकर कुर्सेला एस्टेट पूरे देश में नामी था। कुछ दशकों पहले तक एस्टेट का अपना रनवे हुआ करता था, जो अब खेत में तब्दील हो चुका है। पूर्णिया गजेटियर में भी कुर्ला एस्टेट के हवाई जहाजों और रनवे का जिक्र मिलता है। 1968 में छपे गजेटियर में भी इसकी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। कुर्सेला एस्टेट की नई ड्योढ़ी से थोड़ी ही दूर विमानों के लिए रनवे बनाया गया था। रघुवंश प्रसाद उस वक्त निजी हवाई विमान खरीदने वाले तीसरे भारतीय थे।
भारतीयों में सबसे पहले पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह ने 1910 में निजी हवाई विमान खरीदा था, जिसके बाद रघुवंश प्रसाद उर्फ राय बहादुर के कुर्सेला एस्टेट के पास कुल 8 हवाई जहाज थे। एस्टेट की जमीनें काफी दूर दराज के इलाकों में फैली हुई थी, जहां आने जाने में काफी समय लग जाता था। रघुवंश प्रसाद सिंह अपने पिता के इकलौते बेटे थे। उन्हें ही सारी जमीनों को देखने के लिए जाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने विमान खरीदने का फैसला किया था। कटिहार और आसपास आने वाले राजनेता कुर्सेला हवाई पट्टी का उपयोग किया करते थे और रघुवंश प्रसाद के तीनों बेटे लाइसेंस लिए हुए पायलट थे। आज जो कबाड़ आपको नजर आ रहा है, कुछ दशकों पहले तक इसमें राय बहादुर के तीनों बेटे अपने इलाके का दौरा किया करते थे और धूल फांक रहे ये विमान तब आसमान में हवा से बातें करते थे। कुर्सेला एस्टेट ने 1940 से 1950 के बीच इंग्लैंड से कई विमान मंगवाए थे। उनमें से एक विमान कुर्सेला बाजार से थोड़ी दूर पर बने एक पुराने हैंगर में जर्जर हालत में पड़ा है। विमान का अधिकतर हिस्सा टूट चुका है और उसके काफी पुर्जे चोरी हो चुके हैं। ये विमान अब भले उड़ान नहीं भर सकते हैं, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि एविएशन के क्षेत्र में सीमांचल और पूर्णिया का इतिहास कितना स्वर्णिम है। राय बहादुर सिर्फ अपनी शान और शौकत वाली जिंदगी और विलासिता के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि वो शिक्षा प्रेमी और दानवीर भी थे। आज चाहे पूर्णिया का कला भवन हो या फिर SBI मुख्यालय, इसके लिए भी जमीन रघुवंश प्रसाद सिंह ने ही दी थी। कला भवन में रघुवंश प्रसाद सिंह की मूर्ति आज भी लगी हुई है। कुर्सेला का पहला डाकघर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। कुर्सेला के अयोध्या प्रसाद हाई स्कूल को राय बहादुर नाम से मशहूर रघुवंश प्रसाद सिंह ने ही बनवाया था। इस स्कूल का नाम उन्होंने अपने पिता अयोध्या प्रसाद सिंह के नाम पर रखा था। कुर्सेला का अयोध्या बाजार इलाके का सबसे बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र है। बाजार के लिए जमीन कुर्सेला एस्टेट ने ही दी थी। कुर्सेला हाट भी एस्टेट की जमीन पर ही लगाया जाता है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने 20वीं सदी में कुर्सेला एस्टेट का काफी विस्तार किया और बिहार से बंगाल तक एस्टेट की जागीरदारी को फैलाया। कुर्सेला और आसपास के गांव के लोग उन्हें दानवीर राय बहादुर कहा करते थे। ये तो हुई इतिहास की बात। समय का पहिया ऐसा घूमा कि सभी की जिम्मेदारी चली गई और सबको एक जैसा सम्मान और जीवन जीने का अधिकार मिला। इसके बाद भी मौजूद हालत में राय बहादुर के परिवार और उनके बेटों की मौजूदगी और धमक दोनों बनी हुई है। कुर्सेला एस्टेट का शाही परिवार दशकों से राजनीति से जुड़ा हुआ है। रघुवंश प्रसाद सिंह गांधी परिवार से काफी प्रेरित थे और नेहरू परिवार से उनके पुराने संबंध थे। शायद यही वजह है कि कुर्सेला एस्टेट का परिवार हमेशा से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह के छोटे पुत्र दिनेश कुमार सिंह कांग्रेस विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रहे। वो 1980 में रुपौली विधानसभा सीट से विधायक बने और 1985 में एक बार फिर इस सीट में उन्हें जीत मिली। ये 10 साल तक रुपौली के विधायक रहे और कुर्सेला एस्टेट के सबसे सफलतम राजनेता रहे। दिनेश के बड़े भाई अवधेश कुमार सिंह 1957 में कांग्रेस के टिकट पर कटिहार के पहले लोकसभा सांसद बने। इस चुनाव में उन्हें 54,006 वोटों से जीत मिली। इस बड़ी जीत के कुछ ही महीनों के अंदर 32 वर्षीय अवधेश कुमार सिंह का निधन हो गया। इसके बाद कांग्रेस के भोलानाथ विश्वास कटिहार के अगले सांसद बने। रघुवंश सिंह के मंझले बेटे अखिलेश कुमार सिंह कुर्सेला के मुखिया रहे। अखिलेश के पोता अद्वैत सिंह ने कहा कि उनके दादा जब तक जीवित रहे कुर्सेला पंचायत के निर्विरोध मुखिया रहे। अखिलेश के बेटे पंकज सिंह की पत्नी संयोगिता सिंह सन 2000 में कुर्सेला से जिला परिषद सदस्य बनी। उसके बाद उन्होंने 2005 में बरारी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। वर्तमान में संयोगिता सिंह बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस से जुड़ी हैं। वहीं उनके पुत्र अद्वैत सिंह कांग्रेस वार रूम के प्रमुख हैं। हालांकि राय बहादुर के परिवार का कुनबा बढ़ने के साथ ही संपत्तियों को लेकर परिवार में विवाद भी बढ़ गए, जिसके बाद अब ये कई हिस्सों में बंट चुका है, जबकि कई मामले कोर्ट में हैं।
इसके बावजूद कुर्सेला एस्टेट की ड्योढ़ी आज भी पहले की भांति ही अपने स्वर्णिम इतिहास को समेटे शान से खड़ी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुर्सेला में ही गंगा और कोसी नदी का संगम होता है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। करीब 1.5 साल पुराने इस एस्टेट के इतिहास के तौर पर अभी भी कई निशानियां बाकी हैं। पुरानी परंपरा के तौर पर कुर्सेला एस्टेट में हर वर्ष दुर्गा पूजा में बड़ा महोत्सव होता है। नई ड्योढ़ी में दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान बकरी बलि की परंपरा है। पुरानी ड्योढ़ी के राम मंदिर में रामनवमी पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ती है। कुर्सेला एस्टेट संस्थापक अयोध्या प्रसाद सिंह के वंशज अद्वैत सिंह ने एस्टेट की विरासत के बारे में कहा, हमारी धरोहर जमीनें नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो लोगों के साथ अपना रिश्ता बनाया और जो यहाँ विकास और समानता की परंपरा कायम की, वही हमारी धरोहर है। हमें इसको बचाना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए रोचक वीडियो के साथ।